हेलो एवरीवन। तो आज फिर से एक और नया वीडियो। अगर आपके पास G1 लाइसेंस है और आपको टाइम नहीं मिल रहा है G2 टेस्ट बुक करने के लिए, या आपके पास G2 लाइसेंस है और आपको G के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टिप कि आप कैसे लाइसेंस के लिए आप जो है रोड टेस्ट बुक कर सकते हो और जल्दी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको जब बता देता हूं कि मैंने पिछले एक महीने में G2 टेस्ट पास किया और उसके बाद G पास किया। जबकि अगर आप सिंपल देखने जाओगे तो ऑनलाइन अगर आप देखोगे तो सडबरी में मार्च 2022 का टाइम मिल रहा है अभी इस वक्त। तो मैंने कैसे कर लिया? तो ये ट्रिक है और टिप्स हैं, चलिए आपको बताता हूं। बट शायद आपको हो सकता है थोड़ा फ़ायदा हो जाए देखने से। ठीक है, तो ट्रिक ये है कि जब भी आप टेस्ट बुक करना चाहते हो, ठीक है, तो अगर आप ड्राइव टेस्ट की वेबसाइट पे जाके कर रहे हो या आप फिज़िकल लोकेशन में जाके कर रहे हो। फिज़िकल लोकेशन में जाने का एक फ़ायदा ये रहता है कि आपको वेट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उनकी वेबसाइट पे काफ़ी स्लो है और आपको चेक्स हैं कि जहाँ पे आपको पहले वेट क्यू में जाना पड़ता है, क्यू से बाद में आपको वेट करोगे फिर आप वहाँ पे बुक कर सकते हो। लेकिन फिज़िकल लोकेशन पे जाने का फ़ायदा ये होता है कि आप वहाँ सीधा जाओ और वो लोग चेक करके बता भी देते हैं कि अगर ये लोकेशन में नहीं है तो इसके बाजू वाली लोकेशन में है या और लोकेशन में है। आपको जैसे जहाँ भी मिल जाए वहाँ पे वो कर देते हैं। तो जैसे मैं बताता हूँ, मेरा जब G2 टेस्ट था तो आप लोगों को पता ही है कि मैं G में फेल हो गया था, तो फिर मैं डाउनग्रेड हुआ G2, तो मैं G2 देने गया। तो G2 जब मैंने बुक कराया था तो G2 टेस्ट मेरा जो बुक हुआ था वो हुआ था फेब का 14th या 15th फेब के आसपास का बुक हुआ था, और वो भी मुझे जगह मिली थी टेम्परेरी सेंटर जो इन्होंने ओपन किया है टोरंटो में, उसमें मैंने बुक किया था। फिर मैं क्या करता था कि मैं रोज़ रात को 12 बजे के आसपास इनका ना स्लॉट्स रिलीज़ होते हैं, तो रोज़ रात को 12 बजे मैं चेक करता था। तो अचानक मैंने देखा कि 3 दिन बाद का मुझे मिल गया। तो ऐसे मैंने जो है 16 अगस्त का मैंने बुक कर लिया था, तो वो 12 या 13 तारीख को मुझे 16 का मिल गया था। तो ऐसा हुआ। ठीक है, फिर जब एक बार वो हो गया तो अपना तो वैसे ही थोड़ा सा ये बढ़ जाता है कॉन्फिडेंस, क्योंकि मेरा तो कॉन्फिडेंस ही हिल गया था कि यार फेल हो गया तो फेल होने की आदत है नहीं एक्चुअली। तो उसके बाद फिर मैंने जैसे ही वहाँ पास किया, मैंने अगला जो है G के लिए बुक कर दिया। तो G का उन्होंने जो मुझे टाइम दिया था वो दिया था जनवरी का, कुछ टाइम मिला था पहले मुझे। ठीक है, फुल G टेस्ट के लिए। तो मैं घर पे आया, मतलब इधर अपने रूम पे आया और मैंने वापस चेक करना शुरू किया डेली। उसके फिर मुझे कुछ दिन बाद ही मैं रात को चेक कर रहा था, तो मैं मतलब आप ये देखो कि मैं चेक करने लगा हुआ हूँ, इतनी देर में किसी ने बुक कर लिया वो टेस्ट, और वो था अगस्त का ही 27 अगस्त का, और मैं कर ही नहीं पाया, तो निकल गया। फिर दोबारा वापस मैंने 2-3 दिन बाद फिर से ट्राई किया, तो एक दिन मुझे सीधा मिल गया 14 सितंबर का। तो 14 सितंबर को मैंने G टेस्ट पास कर लिया। तो ये तो हो गई आप कैसे जल्दी G टेस्ट पास कर सकते हो। बाकी अगर जिन लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट है कि मेरा G टेस्ट कैसा हुआ था, क्या हुआ था, तो उसके बाद ये वीडियो है, आप लोग देख सकते हो कि मैंने पूरा का पूरा जो G टेस्ट है वो मैंने रिकॉर्ड कर रखा है। तो मैं उसको फास्ट स्पीड पे और आगे ये लगा देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो ये तो वो हो गया G के लिए कि G टेस्ट कैसे हुआ, क्या हुआ। अब दूसरा एक इंसिडेंट और बता देता हूँ आपको, थोड़ा पता रहना चाहिए ना कि आजकल मैं क्या कर रहा हूँ। तो हुआ क्या कि 14 तारीख को मेरा टेस्ट था और 13 तारीख की शाम को मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो मेरे को तो 2 टेंशन हो गई। एक तो पहला तो एक्सीडेंट, और दूसरा कि भैया गाड़ी में ज़्यादा नुकसान अगर हुआ होगा तो मेरा तो कल टेस्ट है। तो हुआ क्या था कि मैं स्ट्रीट क्रॉस कर रहा था, सामने से एक और लड़की आ रही थी, वो अपने फ़ोन में घुसे हुए थी गाड़ी चलाते हुए, और अचानक उसने गाड़ी कंट्रोल लूज़ हो गया और मेरी गाड़ी में घुसेड़ दी। तो मेरा पिछला दरवाज़ा उस पर डेंट वेंट आ गया, पिछले टायर में जाके उसकी गाड़ी ठुकी, उसका तो पूरा आगे का हिस्सा उड़ गया। तो बाई चांस वहाँ पे पुलिस वाली पेट्रोल कार थी, तो वो
पुलिस ऑफिसर आई, उसने देखा, उसने बोला आपको कोई टेंशन नहीं है, आप जाके एक्सीडेंट का जो कॉलिजन सेंटर है वहाँ पे जाके आप रिपोर्ट कर देना, यू विल गेट योर क्लेम, यू नीड नॉट टू वरी। तो वो फिर मैं गया, 2-3 दिन बाद जा पाया, टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो मैं जाके गया, वहाँ उन लोगों ने चेक चुक किया और उसके बाद उन्होंने कुछ $2000 का मेरा क्लेम जो है पास कर दिया है। तो अभी टाइम नहीं लगा है, अब जाके वो अब इंश्योरेंस वालों को बोल के और उसको मुझे वो करना है। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी बढ़िया है, आपको ये कहानी सुनाने के लिए नहीं, मैंने वो नहीं कर रहा था, मैं आपको बताने के लिए ये बता रहा था कि अगर आपका एक्सीडेंट कभी होता है कनाडा में और आपकी गलती नहीं है, तो जो आपको जैसे जो मैंडेटरी डिडक्टेबल अमाउंट होता है ना, जैसे मेरे केस में $500 है, तो $500 से ऊपर का क्लेम लेने में मेरे को फ़ायदा है, नीचे का लेने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 500 तो मुझे ही देने पड़ेंगे। तो उस केस में क्या होता है, अगर आपकी गलती नहीं है तो आपका डिडक्टेबल मैंडेटरी जो डिडक्टेबल अमाउंट है वो ज़ीरो हो जाता है, आपको पूरा का पूरा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देगी। दूसरा, आपका कोई भी नो क्लेम बोनस का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि गलती आपकी नहीं थी। ठीक है, ऐसा मैंने सुना है, मेरा जब अगला रिन्यू होगा तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। तो ये तो हो गया कि अब तक मैं क्या कर रहा था, कैसे कर रहा था। ठीक है जी, तीसरा अपडेट ये था, अभी मेरे पास जी लाइसेंस हो गया, तो मैं एक चीज़ के लिए और एलिजिबल हो गया हूँ यहाँ पे। वो चीज़ पता क्या है तो मज़ेदार। नाउ आई कैन ड्राइव टैक्सी, पर उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको टैक्सी ड्राइव करने के लिए यहाँ पे जी लाइसेंस चाहिए, प्लस पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए, प्लस आपका पिछला 3 साल का ड्राइविंग रिकॉर्ड चाहिए। तो मैं जो मेरा ड्राइविंग रिकॉर्ड लेके आया था उसने मेरा फ़ायदा कर दिया। तो मेरा जो ड्राइविंग रिकॉर्ड था ना, वो ड्राइविंग रिकॉर्ड यहाँ 2013 से अपडेट हो गया है अब। तो उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि जब मुझे टैक्सी का लाइसेंस अप्लाई करना था तो उन्होंने देखा कि मैं 2013 से साफ़ है, मेरा कोई भी डिस्क्रेडिट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सब। तो मेरे को जो है टैक्सी का ड्राइविंग का लाइसेंस मिल गया। ठीक है, एक और चीज़, आपके पास अगर टैक्सी का ड्राइविंग का लाइसेंस है ना यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसमें देखिए फिज़िकली मेहनत नहीं करनी होती। और इवन जैसे अभी तो आजकल क्या है कि मैं ऑन कैंपस जॉब करता हूँ, तो जो मेरे 20 घंटे की जो लिमिट है वो पूरी की पूरी बची हुई है, क्योंकि ऑन कैंपस जॉब में वो 20 घंटे गिने नहीं जाते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये 20 घंटे मैं सोच रहा हूँ फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन टैक्सी ड्राइव करूँगा। तो ऑलरेडी मेरा किसी एक यहाँ टैक्सी कंपनी है, ओके, ऐप बेस्ड है सडबरी में, उनसे बात हो गई है, सब सेटिंग है। तो देखता हूँ, थर्सडे जाऊँगा, ट्रेनिंग वगैरह वो लोग कह रहे हैं कि ट्रेनिंग कर लो 2-3 घंटे कि कैसे ऐप चलानी है, कैसे पेमेंट लेना है, क्या करना है, वो सब, क्योंकि ड्राइविंग की तो कोई टेंशन ही नहीं है। और उसके बाद फिर देखो फ्राइडे को ट्रायल करूँगा, उसके बाद आप लोगों को नया वीडियो बताऊँगा कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। वैसे आजकल कॉलेज में बहुत सारी हलचल हो रही है, कॉलेज खुल गया है, तो कैंटीन वगैरह भी खुल गई है, तो 1-2 दिन में मैं आपको एक और वीडियो डालता हूँ। एक अपना इंडियन पाजी हैं, उनका वहाँ पे इंडियन खाने का पूरा स्टॉल है, सब बढ़िया है, अच्छा खाना होता है। तो एक बार ज़रा लाइव आपको, कल तो मेरी शिफ्ट नहीं है, परसों मेरी शिफ्ट है, परसों शायद मैं आपको लाइव वहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे क्या है खाने का, तो फिर आपको, ठीक है जी। तो ये तो हो गया अपडेट, बाकी स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक वही अपना पुराना स्टैंडर्ड डायलॉग कि अगर आपने अभी तक मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।